दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार झीलों की नगरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर विभाग को अपनी ओर से सारी कोशिशें करनी होती है। प्राकृतिक सुंदरता से लबरेज उदयपुर की वादियों को देश दुनिया में पहचान दिलाने के लिए वन विभाग की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहती है। पर्यटकों को जंगल के सौंदर्य से रूबरू करवाने के लिए करीब 8 साल पहले वन विभाग द्वारा केवड़ा की नाल में लाखों रुपए खर्च कर एक इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, जिसका उद्घाटन भी तत्कालीन गृह सेवक के हाथों जोरों शोरों से हुआ था। लेकिन उद्घाटन के बाद से ही इस कॉम्प्लेक्स के मुख्य द्वार के ताले कभी नहीं खुले, और खुले तो भी विभाग के छोटे अधिकारियों के मौज शौक के लिए। देखिए हमारे सहयोगी अभिषेक जोशी की खास रिपोर्ट, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला और कैसे जनता की गाड़ी कमाई को वन विभाग ने धूलधानी कर दिया है। यह है उदयपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर प्राकृतिक वादियों के बीच केवड़े की नाल में बना वन विभाग का इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स। मुख्य द्वार पर लगा यह ताला अपनी कहानी खुद बयां कर रहा है। करीब 8 वर्ष पूर्व इस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन तत्कालीन गृह सेवक के हाथों किया गया था और करीब 10 लाख की लागत से इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आज तक न तो यहाँ कोई पर्यटक आया और न ही कभी इसके मुख्य द्वार के ताले खुले। बरसों बाद एटीएन उदयपुर न्यूज की टीम ने इसके ताले खुलवाए और अंदर जाकर वस्तु स्थिति देखी तो काफी हैरानी हुई, क्योंकि जो कुछ हमने देखा वह सच में चौंका देने वाला था। एक बोर्ड पर लिखा था, जनजाति उपयोजना क्षेत्र में जनजाति उत्थान एवं वन विकास कार्य के तहत इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स केवड़े की नाल का निर्माण किया गया है, जिसका कार्य 1 जनवरी 2012 को प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर 2012 को समाप्त हो गया। इस निर्माण में कुल 10 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन तस्वीरों में दिखाई देता यह कॉम्प्लेक्स 8 साल से बंद पड़ा है। न तो यहाँ कोई टूरिस्ट आया और न ही वन विभाग 10 लाख रुपए लगाकर 1 रुपए का राजस्व अर्जित कर पाया। यहाँ तक कि कॉम्प्लेक्स के अंदर लगे दरवाजे, खिड़कियों और लाइट्स के बोर्ड भी चोर तोड़ कर ले गए। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन सवाल तो यह है कि इतनी बड़ी चोरी वन विभाग की प्रॉपर्टी में होने के बावजूद भी इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई और न ही कोई मुकदमा दर्ज कराया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार साल में 1-2 बार वन विभाग के छोटे अधिकारी यहाँ नॉनवेज और शराब की पार्टी करने आते हैं और सिर्फ उसी दिन इसके ताले खुलते हैं। यकीन मानिए, जो दृश्य एटीएन उदयपुर न्यूज आपको दिखा रहा है, इसकी रिपोर्टिंग करते वक्त हम खुद भी डर गए थे, क्योंकि यह पूरा इलाका तेंदुए और अन्य जंगली वन्य जीवों का विचरण क्षेत्र है। ऐसे में हमारी टीम ने भी जान हथेली पर रखकर वस्तु स्थिति कैमरे में कैद की। मौके पर एक मकान हमें मिला जिसमें 3 कमरे और 1 हॉल है, और वही पास में पहाड़ी पर 2 झोपड़ी नुमा कमरे बने हुए हैं। लेकिन आज तक यहाँ किसी अधिकारी ने आकर सूद नहीं ली। इस पूरे मामले पर जब हमने सहायक वन संरक्षक से बात की तो उन्होंने भी वन विभाग की इस प्रॉपर्टी की दुर्दशा पर अफसोस जताया और इसे जल्द ही रिपेयर कराकर पर्यटकों और शहरवासियों के लिए फिर से एक खूबसूरत स्थान बनाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि जनजाति विभाग द्वारा इस कॉम्प्लेक्स के लिए 10 लाख की राशि आवंटित की गई थी, जिसमें से 5 लाख ही खर्च हुए हैं। शेष राशि अभी भी सुरक्षित है, जिसका उपयोग इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स को जल्दी सुंदर बनाया जाएगा। जिसका उपयोग करने के बाद इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स को जल्द ही सुंदर बनाया जाएगा और अब तक स्टाफ की कमी के कारण इसका संचालन नहीं किया जा सका है। इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स केवड़ा में 10 लाख रुपए के लगभग 10 लाख रुपए हमारे को आवंटित किया गया था टीडी मद में। उसमें से करीबन 5 लाख रुपए बच रहा है। पूरा काम हुआ नहीं, अभी फिनिश नहीं हुआ है, इसलिए भी पूरा काम होने तक वो बंद किया हुआ है। इसको जल्दी ही हम टेकअप करेंगे और जो भी पैसा बचा हुआ उसको खर्च करके इसको और रन करने की कंडीशन में लाएंगे। तो उसमें ये होगा कि यदि विभाग चलाएगा पीपी मोड पर देगा, वो आगे तय किया जाए। अभी काम पूरा काम हुआ नहीं। एक तो ये कारण था कि स्टाफ भी हमारे पास कम है, वो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम। तो पूरा काम होने के बाद हम इसको चालू करेंगे। विदिन 6 मंथ्स में हम इसको करने की प्रयास करेंगे। तो देखा आपने किस तरह जनता की गाड़ी कमाई की लूट मची हुई है और वन विभाग द्वारा लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स को धूल के हवाले कर दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि एटीएन उदयपुर न्यूज की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के बाद क्या विभाग हरकत में आता है या यह रिपोर्ट भी इस कॉम्प्लेक्स की तरह धूमिल हो जाएगी। लेक सिटी में आने वाले पर्यटकों को पर्यावरण से जोड़ने के लिए और उन्हें पर्यावरण के करीब लाने के लिए वन विभाग द्वारा इको टूरिज्म
कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, लेकिन करीब 8 साल बाद भी आज तक वहाँ के ताले नहीं खुले हैं और यहाँ तक कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद अभी तक न तो वहाँ किसी तरह का जीर्णोद्धार हो पाया है और न ही वह बिल्डिंग्स किसी काम आ रही है। जनता की गाढ़ी कमाई यूं ही धूल खा रही है। उदयपुर ATN उदयपुर न्यूज़ का यह प्रयास है कि वन विभाग द्वारा बनाई गई इस इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स को जल्द से जल्द शुरू किया जाए और फिर से शहरवासियों के साथ पर्यटकों को पर्यावरण से जोड़ा जाए और शहर को एक नई सौगात मिले। ATN उदयपुर न्यूज़ के लिए अभिषेक जोशी।